इंग्लिश लिटरेचर में आज डिफाइन करते हैं ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स इंपॉर्टेंट 2020 की सीरीज रहेगी हमारी। सबसे पहले एब्रिज्ड एडिशन। एब्रिज्ड एडिशन क्या होता है? एब्रिज का मतलब भी होता है संक्षिप्त करना, किसी चीज को, किसी मैटर को शॉर्ट करना। कंडेंस्ड और शॉर्टन वर्जन ऑफ वर्क, किसी भी कार्य का छोटा रूप। कंडेंस मीन्स छोटा करना, शॉर्टन मीन भी छोटा करना। किसी भी कार्य का संक्षिप्त रूप उसको बोलते हैं एब्रिज्ड कंडीशन। एब्सेंस क्या होता है? इट इज ए मॉडर्न टर्म। ये एक मॉडर्न टर्म है, एक आधुनिक टर्म है, नियम है एक। विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्लेन अ वर्क ऑफ आर्ट, किसी भी कला के वर्क को एक्सप्लेन करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ एस्पेक्टस, पहलुओं के आधार पर। वीच आर एबसेंट, जो कि एबसेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। रेदर देन दोज, उनकी तुलना में। वीच आर मैनिफेस्टली प्रेजेंट इन द वर्क, जो वर्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यानी कि जो कार्य वर्क के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं उनका जिक्र किया जाता है, उनको कहते हैं हम एब्सेंस। इस टर्म को क्या कहा जाता है? एब्सेंस। नेक्स्ट है एक्रोनिम। एक्रोनिम होता है नामों का पहला अक्षर। ए वर्ड फ्रॉम द इनिशियल लेटर ऑफ अदर वर्ड्स, जिससे इनिशियल लेटर, प्रारंभिक शब्द, जिनका अर्थ निकलता है। जैसे हम कोई भी नाम बनाते हैं, एम ए है, बी है, पीएचडी है, पहले नाम से जिनका जो पहला अक्षर होता है किसी भी वर्ड का, उनसे उनकी डेफिनेशन बनती है, उनको कहते हैं एक्रोनिम। जैसे नोएडा, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। द वर्ड में बी कंसिडर्ड सिनोनिम्स टू एक्रोस्टिक। इन शब्द को एक्रोस्टिक का सिनोनिम्स भी कहा जा सकता है। एक्रोनिम किसे कहते हैं? नाम का पहला अक्षर जो होता है उनसे मिलकर जो शब्द बनता है, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम। नेक्स्ट है अक्रूस्टिक। लाइन का पहला अक्षर, जिससे सारी लाइन शुरू होती है, सभी लाइनों का पहला अक्षर जिससे कोई वर्ड बने, उनको बोलते हैं अक्रूस्टिक। इट इज अ फॉर्म, ये एक रूप होता है ऑफ लिटरेरी एक्सरसाइज का, साहित्यक रचना का एक रूप होता है। इन वीच, जिसमें द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच लाइन, प्रत्येक लाइन का पहला शब्द, इन ए पोयम, एक पोयम के अंदर, फॉर्म निर्माण करता है ए वर्ड, एक शब्द का। एज वी रीड डाउन वर्ड्स, जैसे भी हम नीचे की तरफ पढ़ते जाते हैं तो लाइन का जो पहला अक्षर होता है उससे एक वर्ड का निर्माण होता है, जैसे आप देख रहे हैं WINE। नेक्स्ट है एक्ट। एक्ट मीन्स आप जानते हैं भाग होता है, मेजर डिवीजन इन अ ड्रामेटिक वर्क। एक ड्रामेटिक वर्क होता है, उसके अलग अलग पार्ट होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? एक्ट। एडज। एडज क्या होता है? मुहावरा या कहावत। मैक्सिम और प्रोवर्ब को बोलते हैं एडज। एडेंडम, प्रकाशन, अनुशेष या परिशिष्ट। परिशिष्ट बोलते हैं एडिशन और अपेंडिक्स टू अ बुक, किसी बुक के अंदर अतिरिक्त अगर कोई विषय जोड़ा गया हो, अतिरिक्त कोई जानकारी जोड़ी गई हो, उसको बोलते हैं अडेंडम। किसी पुस्तक में दी गई अतिरिक्त जानकारी, दैट इज कॉल्ड अडेंडम। एस्थेटिक रियलिज्म क्या होता है? सौंदर्यवाद की वास्तविकता। एस्थेटिक रियलिज्म, एस्थेटिक का मीन होता है सौंदर्यवाद, साहित्य के अंदर सौंदर्यवाद। अकॉर्डिंग टू हडसन, हडसन के अनुसार ईस्टर वाटर्स जो थे, ईस्टर वाटर्स लिखी गई थी बाय जॉर्ज मूर के द्वारा। वो जो लैंडमार्क, वो एक बड़ी विशेष थी इन दिस मोमेंट, इस आंदोलन के अंदर, टुवर्ड्स एस्थेटिक रियलिज्म। एस्थेटिक रियलिज्म के अंदर बहुत ज्यादा विशेष थे। और उसकी दूसरी विशेषता क्या है? दिस मोमेंट वॉज, यह जो आंदोलन था, यह जो मोमेंट था, वॉज द व्हीकल, एक प्रकार का व्हीकल था ऑफ द न्यू रियलिस्ट के लिए, जो नए वास्तविकतावादी थे। ऑफ विच मूर एंड गॉसिंग वर रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसमें कौन कौन से थे? मूर थे, गॉसिंग वर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो प्रतिनिधि थे। अकॉर्डिंग टू हडसन, हडसन के अनुसार दे मिस्टूक, उन्होंने समझने में गलती की, मेरे अगलीनेस फॉर द फ्रैंकनेस, फ्रैंकनेस के नाम पर उन्होंने अगलीनेस, भद्दापन, एंड सीइंग लाइफ स्टीडीली एंड सीइंग इट ए वॉल, और लाइफ को स्टीडीली एंड सीइंग इट ए वॉल, इसको एक वॉल के रूप में देखा, एक पूर्ण के रूप में उन्होंने जीवन को देखा। नेक्स्ट है अलेक्जेंड्राइन। अलेक्जेंड्राइन, ये अलेक्जेंडर से ही निकला हुआ शब्द है। इट इज ए लाइन ऑफ 6 इयम्बिक फीट इंस्टेड ऑफ 5, 5 की बजाय ये 6 फीट, 6 इयम्बिक फीट होता है, 6 इयम्बिक फीट की लाइन होती है ये। दूसरी विशेषता, इट इज नॉट नोन फॉर सर्टेन हाउ दिस लाइन ओरिजिनेटेड, ये इस रूप में नहीं जाती थी, किस रूप में इसकी उत्पत्ति हुई है। हाउ दिस लाइन ओरिजिनेटेड, इट अपीयर्स दैट इट वॉज इवोल्व्ड बाय स्पेंसर, ऐसा प्रतीत होता है कि इवोल्व की गई थी स्पेंसर के द्वारा, बाय एडिंग द अलेक्जेंड्रिन टू 8 लाइन स्टेव, जिसके अंदर 8 लाइन स्टेव का प्रयोग किया गया था, जैसे ABABBCB ऑफ सी ऑफ चॉसर दैट ही यूज्ड इन द मंकीज टेल, जिसमें
चौसर ने प्रयोग किया था ही यूज्ड इन द मंकीज टेल के अंदर। नेक्स्ट है एलियनेशन इफेक्ट। एलियनेशन इफेक्ट क्या होता है? अलगाव की स्थिति, अलगाव का, अलगपन का भाव। इट वॉज अ टर्म, ये एक टर्म होती है डिवाइज्ड, जो तैयार की गई है बाय द फेमस जर्मन प्लेराइट बेटोल्ट ब्रेस्ट के द्वारा, बेटोल्ट ब्रेस्ट के द्वारा, हु वांटेड टू ब्रिंग होम, जो स्पष्ट करते हैं ब्रिंग होम द नीड, एक आवश्यकता, फॉर रियलाइजेशन ऑफ काइंड ऑफ एलियनेशन, who wanted to bring home the need for realization of a kind of alienation of the audience and the actors from the stage during the performance of a play, as the play being a play and not a part of real life। इसमें यह समझा जाता है ऑडियंस के द्वारा कि प्ले है वो केवल एक प्ले है, एक नाटक होता है, वो रियल लाइफ का भाग नहीं है। तो ये होता है एलिनेशन इफेक्ट। एक नाटक के अंदर, एक वर्क के अंदर एलिनेशन का भाव हो जाना। हम किसी चीज़ को देखते तो हम ये सोचते हैं कि ये रियल नहीं है, ये हमारे रियल लाइफ का पार्ट नहीं है। इस टर्म को बोला जाता है एलियनेशन इफेक्ट, जिससे ये भाव प्रकट होता हो। नेक्स्ट है एलेग्री। एलेग्री रूपक साहित्य, जिसको हम रूपक अलंकार भी कह सकते हैं। तो ये रूपक अलंकार होता है एक प्रकार से कि इसमें एक इमेज प्रस्तुत की जाती है किसी विषय, जो किसी विषय को प्रकट करती है। व्हेन द एब्स्ट्रैक्ट और स्पिरिचुअल आइडिया, जब कोई भाववाचक या कुछ स्पिरिचुअल आइडियाज, विचार जो है, आध्यात्मिक विचार, आंतरिक विचार, आर प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया जाता है थ्रू लिविंग इमेज, जिंदा इमेज के द्वारा, द रिजल्ट इज द एलेग्री। तो इसका जो परिणाम होता है, इसका जो अर्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? एलेग्री बोलते हैं। जैसे द पिलग्रिम प्रोग्रेस है, ये वर्क लिखे गए हैं, कुछ एलेग्रिकल वर्क्स हैं, एग्जाम में इनके बारे में कुछ सुना सकते हैं कि ये कौन सा वर्क है। द पिलग्रिम प्रोग्रेस, द स्कारलेट लेटर, इसके अंदर जो एक स्कारलेट लेटर बना होता है, ये बना होता है, जो जिसकी एक अलग ही कहानी होती है, वो क्या होता है? एलेग्री। द फेरी क्वीन है, द मोरालिटी प्लेज सच एन एवरीमैन, 7 डेडली सिंस इन डॉक्टर फॉस्टर्स, तो जिसमें सिंस का प्रयोग किया जाता है, साइंस का प्रयोग किया जाता है, संकेतों का प्रयोग किया जाता है किसी विषय को समझाने के लिए, उसको बोलते हैं एलेग्री। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन मीन अनुप्रास अलंकार, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे च की आवृत्ति होती है ना, चारों चंद्र की चंचल किरणें, इसी प्रकार इंग्लिश के अंदर भी कॉन्सोनेंट की बार बार आवृत्ति होती है। इट सिग्निफाइज द रिपीटेशन ऑफ इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, जिसके अंदर प्रारंभिक कंसोनेंट साउंड बार बार रिपीट होता है। जैसे द फ्रो फ्लॉड फ्री, इसमें एफ की बार बार आवृत्ति हुई है, ये एलिट्रेशन। नेक्स्ट है एल्मेनक। एल्मेनक कहते हैं पंचांग को। पंचांग मीन जिसके 5 अंग होते हैं, एक ऐसी बुक और टेबल कंप्राइजिंग जिसके अंदर हो ए कैलेंडर ऑफ डेज, दिनों का, वीक्स एंड मंथ्स इंडिकेटिंग स्पेशल ओकेजन और इवेंट्स, जिसके अंदर त्योहार लिखे हुए हो, दिन लिखा हुआ हो, वार लिखा हुआ हो, महीना लिखा हुआ हो, ऐसी बुक को क्या बोलते हैं? एल्मेनेक। नेक्स्ट है एनाग्नोसिस। एनाग्नोसिस रहस्योद्घाटन। एनाग्नोसिस को क्या बोलते हैं? रहस्योद्घाटन। इट मीन्स डिस्कवरी और रिवर्सल इन ए ट्रेजेडी, किसी ट्रेजेडी के अंदर कि ये ट्रेजेडी कैसे घटित हुई, उसको क्या कहा जाता है? एनाग्नोसिस, रहस्योद्घाटन, उसका रहस्य प्रकट करना। नेक्स्ट है एनाग्राम। एनाग्राम एक नया शब्द बनना, लेटर्स और वर्ड और फ्रेज, या कोई शब्द हो या वाक्यांश हो, विच व्हेन रीअरेंज, जब उसको दोबारा से जोड़ा जाता है, रीअरेंज किया जाता है, फॉर्म न्यू वर्ड, तो उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है, उनको बोलते हैं एनाग्राम। नेक्स्ट है एनापेस्ट। एनापेस्ट का मतलब होता है इट कंप्राइजेज 2 अनअसेंटेड सिलेबल, जिसमें 2 अनअसेंटेड सिलेबल होते हैं, फॉलोड बाय एन असेंटेड वन, और उसके बाद में एक बड़ा सिलेबल होता है, यानी 2 छोटे सिलेबल के बाद में एक लंबा सिलेबल होता है, उसको बोलते हैं एनापेस्ट। और जैसे रिडिप्लॉय, इंट्रोड्यूस, कैमोफ्लेज। नेक्स्ट एंड्रासेंट्रिज्म। एंड्रासेंट्रिज्म क्या होता है? द टर्म इंप्लाइज द प्रिडोमिनेंस ऑफ मैन, एक व्यक्ति की विशेषता के लिए लागू होता है। टर्म इंप्लाइज द प्रिडोमिनेंस ऑफ मैन, मनुष्य की एक विशेषता इन ऑल सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, सभी प्रकार की सामाजिक और बौद्धिक गतिविधियों के अंदर किसी व्यक्ति की प्रबलता, उसका टैलेंट, उसकी विशेषता, उसको बोलते हैं एंड्रोसेंट्रिज्म। नेक्स्ट है एनेक्डोट। एनेक्डोट क्या होता है? ब्रीफ अकाउंट और स्टोरी अबाउट एन इंडिविजुअल, किसी विशेष व्यक्ति के बारे में या किसी विशेष विषय के बारे में एक स्टोरी, यानी एक पार्टिकुलर पर्सन के बारे में कोई स्टोरी या उसका ब्रीफ अकाउंट, उसको बोलते हैं एनेक्डोट। नेक्स्ट है एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन कौन होता है? इट वॉज अ मूवमेंट, ये एक आंदोलन था, विच कैम इनटू एग्जिस्टेंस, ये तब एग्जिस्टेंस के अंदर आया इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के हाफ के अंदर, मेनली एज ए रिजल्ट ऑफ ऑसबॉर्न्स प्ले,
मैन एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप ऑफ ऑसबोर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट हम 20 और करेंगे। इस प्रकार हमारी लिटरेरी टर्म्स की जो सीरीज है वो पूरी होगी। थैंक्स फॉर योर नाइस लिसनिंग एंड कोऑपरेशन।